चैप्टर शुरू होता है और वे लोग बात कर रहे थे। एक व्यक्ति कहता है, महाराज के सिंहासन पर बैठने की हिम्मत कौन करता है। हम देखते हैं एलिसिया एम्परर के थ्रोन पर बैठी थी। एक व्यक्ति बोलता है, सब लोग उसके बालों को देखो। क्या यह वही चांदी जैसे बाल नहीं हैं जो महामहिम के पास हैं? और वो लाल आंखें, यहाँ तक कि निगाहें भी बिल्कुल एक जैसी हैं। एक व्यक्ति कहता है, तो फिर क्या ऐसा हो सकता है? यह राजकुमारी एलिसिया। एलिसिया कहती है, क्या आपको अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है? आपको आपके हाव भाव से ऐसा लगता है कि आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं। एक व्यक्ति टेबल पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, एक महिला एम्परर बनेगी, यह इम्पॉसिबल है। और वह कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक राजकुमारी जिसने अपना पूरा जीवन शाही महल में कैद में बिताया हो। एक राजकुमारी जिसने कभी महल से बाहर कदम भी ना रखा, वह सम्राट कैसे बन सकती है? एलिसिया उसे ठंडी नज़रों से देखते हुए पूछती है कि आप किस परिवार से हैं? वो कहता है, क्या? एलिसिया उससे चिढ़ते हुए कहती है, मैंने आपका नाम पूछा। वे एक दूसरे से बोलते हैं, क्या वह सिर्फ 9 साल की नहीं है? इस उम्र में इतना दबाव होना। वो आदमी कहता है, मैं मार्कस डमेयर के परंग परिवार से हूँ। एलिसिया कहती है, और फिर भी आपकी स्थिति के बावजूद यही आपके तर्क की सीमा है। यदि हमारे एम्पायर के मिनिस्टरों के बीच बुद्धि का यह स्तर है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कुछ लोग मन में सोचते हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे सम्राट उनके पीछे ही खड़े हों। एलिसिया उनसे कहती है, सिर्फ इसलिए कि मैं एक अकेली राजकुमारी थी, क्या इसका मतलब यह है कि मैं शाही खून नहीं हूँ? क्या आप एक कठपुतली सम्राट की उम्मीद कर रहे थे? वो आदमी घबराते हुए कहता है, क्षमा करें, यह मेरा मतलब नहीं था। एलिसिया सोचती है, कितना निराशाजनक है। एक व्यक्ति खड़ा होते हुए कहता है, द ड्यूक ऑफ हार्देव एंड रोल, योर हाइनेस द प्रिंसेस को ग्रीटिंग करता हूँ। महामहिम, हमारी केवल एक ही चिंता है, यह आपकी क्षमता के बारे में है। सम्राट कई जिम्मेदारी उठाता है, इस प्रकार क्षमता बहुत ज़रूरी है। बिना क्षमता जांचे किसी राजकुमारी को ताज पहना देना लापरवाही होगी। इसके अलावा युद्ध के कारण कई क्षेत्रों में अधिक तबाही हुई है। एलिसिया खड़े होते हुए कहती है, तो आप पूछ रहे हैं कि मुझ में क्वालिटी है? एक सम्राट के पास क्वालिटी होती है, सही कहा ना? हाँ, क्या आप साबित कर सकती हैं कि आप में यह क्वालिटी है? एलिसिया कहती है, मुश्किल नहीं होगा। एलिसिया अपना मैजिक यूज़ करती है। वो आदमी उड़ने लगता है। वो कहता है, यह क्या है? एलिसिया कहती है, आप खुद देख सकते हैं और दूसरों को वापस आकर रिपोर्ट कर सकते हैं। वे लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वे लोग हैरान होते हुए कहते हैं, क्या टेलीपोर्टेशन मैजिक हमेशा से ताकतवर रहा है? दूसरा कहता है, असंभव, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा और नहीं सुना। बिना किसी मैजिक सर्कल के इस तरह के उच्च दर्जे जादू को कास्ट करना। एक व्यक्ति कहता है, वह एक जादूगर नहीं थे, लेकिन महामहिम भी ठीक इसी उम्र में स्वॉर्ड मास्टर के स्तर पर पहुंच गए थे। दूसरा कहता है, यह सोचने की बात है, इनमें उससे मिलती जुलती है। इस तरह की अद्भुत प्रतिभा पर इज़ाबेल एलिसिया के बारे में चिंता कर रही थी। वो कहती है, योर हाइनेस, थ्रोन की तरफ देखकर। सीन शिफ्ट होता है और एम्पायर के बॉर्डर के विलेज को दिखाया जाता है। एलिसिया भी उस आदमी के साथ वहाँ आ गई थी। वो इधर उधर
कहती है, मुझे जादू का इस्तेमाल करते हुए कुछ समय हो गया है, इसलिए थोड़ी चिंता थी, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई। मुझे लगा कि मैंने पुनर्जन्म पर अपना सारा माना खो दिया। वो आदमी कहता है, योर हाइनेस, क्या यह बॉर्डर लाइन का विलेज नहीं है? वो कहती है, हाँ, मैं जानबूझकर सीमा के सबसे नज़दीकी जगह पर आई हूँ। वो कहता है, आप अभी यहाँ क्या करने की योजना बना रही हैं? एलिशिया आगे बढ़ती है और अपने हाथ में रेत उठाते हुए कहती है, चलो शुरू करते हैं। और वह रेत में फूंक मारती है और अपना मैजिक यूज़ करती है और कहती है, इस वक्त से मेरे हाथ के एक लहर से जो लोग घायल हो गए वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जो लोग घायल थे वह लोग मैजिक की मदद से ठीक होने लगते हैं। टूटी हुई इमारतें एक एक करके अपने स्थान पर लौटेंगी। अनगिनत लोगों के लिए पर्याप्त से अधिक खाने की सामग्री आ जाएंगी। और अभी भी बचा है। सारे गांव वाले उसे हैरानी से देख रहे थे। वो व्यक्ति कहता है, ये अनबिलीवेबल है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वे दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वे लोग देखते रह जाते हैं। कोई कहता है, क्या यह डिवाइन पावर थी? क्योंकि यह मैं थी, चमत्कारी एलिशिया। वे लोग वापस महल आ जाते हैं। वो कहती हैं, मैं वापस आ गई हूँ। वे लोग पूछते हैं, महामहिम आप कहाँ गई थी? एलिशा कहती है, बॉर्डर के क्षेत्र की मरम्मत पूरी हो चुकी है। वो लोग कहते हैं, क्या इम्पॉसिबल, युद्ध कल ही ख़त्म हुआ है और आप कह रही हैं कि समस्या पहले ही समाप्त हो चुकी है। तुम मुझे बताओ, क्या यह सच में सच है? वो आदमी कहता है, यह सच है। सारी मरम्मत एक ही पल में पूरी हो गई। वो आदमी उन्हें बताने लगता है, महामहिम ने केवल एक हाथ उठाया और जो इमारतें अभी अभी नष्ट हुई थी उन्हें फिर से ठीक किया गया और भोजन अपने आप दिखाई दिया। एलिशा सोचती है, वो कितनी छोटी सी बात पर हंगामा कर रहे हैं। एलिशा सामने देखती है, इज़ाबेल बड़ी चिंता से वहाँ खड़ी थी। एलिशा शांति से मुस्कुराती है और उन लोगों से कहती है, आपको कुछ इतना आसान दिख रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे स्वीकार करेंगे। तो अब आप इसके लिए तैयार हो सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें और भी कुछ दिखाऊंगी। वो दोनों वहाँ से जा रहे थे। एलिशिया अपने मन में सोचती है, इज़ाबेल वास्तव में चौंक गई होगी। खैर, मुझे लगता है कि यह समझ में आता है। इज़ाबेल बहुत शांत थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। 9 साल पहले सभी के आशीर्वाद के साथ पैदा होना चाहिए था, इसके बजाय एक भाग्य चिन्ह था। उसकी माँ की मृत्यु के चिन्ह, उसके पिता की पूरी अपेक्षा और साम्राज्य के लोग की नाराज़गी। क्या अपराध था? सच में एक छोटी सी मासूम जिंदगी है। केवल आशा कर सकती थी कि वह कभी अकेला महसूस ना करे, और मैं चाहती हूँ कि वह कभी ना जाने अकेलापन क्या होता है। मैंने अपना जीवन महामहिम को समर्पण करने की शपथ ली थी
और पिछले 9 वर्षों से महामहिम की साइड में सेवा करने के बाद मुझे लगा था मैं उन्हें किसी से बेहतर जानती हूँ, लेकिन अभी महामहिम के चेहरे पर वो भाव था। यह वह था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे यह भी यकीन नहीं है कि वह वही राजकुमारी है जिसे मैं जानती थी, क्योंकि वह इतने समय से अपनी शक्ति छुपा रही थी। अगर महामहिम कोई साधारण इंसान नहीं है तो अब से तभी एलिसिया उसका हाथ पकड़ लेती है और एक बहुत प्यारी मुस्कान देती है। वो उसकी मुस्कान देखकर उसके आँखों में चमक आ गई थी। एलिसा कहती है, इज़ाबेल आपको सच में हैरान होना चाहिए। खैर तो बताती हूँ। पर एलिसिया प्यार से मुस्कुराती और कहती है, योर हाइनेस। एलिसा थोड़ी हैरान और खुश भी थी। एलिसिया इज़ाबेल बाहर देखते हुए बोलती है, आज मौसम बहुत अच्छा है। एलिसिया भी बाहर देखती है और बारिश बंद हो गई थी। इज़ाबेल सोचती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि महामहिम किस तरह की व्यक्ति हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वे दोनों एक साथ बहुत खुश थे। जब तक जिंदा हूँ मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। एलिसा सोचती है, थैंक यू इज़ाबेला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको और कोई मांगा एक्सप्लेन करवानी हो तो ज़रूर से कमेंट में लिख दीजिएगा।